नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी द्वादश पाठ है कै रक्षित है कै रक्षति कै रक्षित है। कै कौन, रक्षति रक्षा करता है, कौन रक्षा करता है, कै रक्षित है कौन रक्षित है यानी कौन सुरक्षित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक का मतलब होता है कि एक दूसरे से बातचीत की शैली में यह लिखा गया है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें, यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिक से अधिक यानी अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं। धरा को सस्य श्यामला बनाएं यानी फसल से युक्त बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें यानी प्लास्टिक का बहुत ही कम प्रयोग करें, अन्यथा नहीं करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणा पीड़ित वैभव बहिरागत वैभव गृहात निष्क्रांति। यह क्या कहता है कि गर्मी की ऋतु में शाम के समय में बिजली के चले जाने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंद्र, हे परमिंद्र, अपि तुम अपि विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरागत है, क्या तुम भी बिजली के चले जाने से पीड़ित बाहर आए हो। परमिंद्र कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र। एक तय प्रचंड आतप काल है, अन्यतश्च विद्युत अभावे परम बहिरागत्या अपि पश्यामि यत वायु वेग तो सर्वथा वृद्ध है। एक तो अत्यंत गर्मी का समय है, दूसरा बिजली के चले जाने पर बाहर आकर देखता हूँ कि वायु का वेग तो पूरी तरह से रुका हुआ है। सत्य में उत्तम, सच ही कहा गया है। सत्य में उत्तम मतलब सच ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलं सृष्टिरिनिखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यतेनेन विना सर्वातिशय मूल्य पवन। यह कहता है प्राणिति प्राणवान होता है। प्राणिति का मतलब होता है प्राणवान होता है। पवनेन पवन से, जगत संसार, सकलम सारा, सारा संसार यानी संपूर्ण संसार पवन से ही प्राणवान होता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, सृष्टि होती है सृष्टि संसार, निखिला संपूर्ण, चैतन्यमयी चैतन्यमयी होती है यानी सारी की सारी सृष्टि यानी संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी होती है। किससे होती है? पवनेन यानी पवन से। अक्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना, अक्षणमपि एक अक्षण भी यानी एक सेकंड भी, न जीव्यते नहीं जी सकते हैं, अनेन इसके बिना इसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते हैं। सर्वातिशायी मूल्य पवन है, सर्वाति सबसे श्रेष्ठ, सर्वातिशायी सबसे श्रेष्ठ, मूल्य मूल्यवान पवन है यानी सबसे कीमती पवन है यानी सबसे मूल्यवान क्या है? पवन है, हवा है। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम सवेद बिंदवय अपितु सवेद धारा इव प्रसरवंती समृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। यह कहता है, हे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बिंदुएं यानी बिंदु अपितु पसीने की धारा के समान यानी पसीने की नदी के समान निकल रही है यानी प्रसरवंती निकल रही है। स्मृति पथम आयाति कहता है मुझे याद आ रहा है। स्मृति पथ मतलब होता है याद आना, स्मृति में आना, याद आ जाना। मुझे याद आ रहा है शुक्ल महोदय, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित लिखा गया श्लोक है। श्लोक शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया श्लोक मुझे याद आ रहा है कि शुक्ल महोदय ने कोई श्लोक लिखा होगा। तो उस श्लोक को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या कहता है? तप्तैर्वाताघातैर्वित्तुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जनाइव सम्येनैव दृश्यन्ते। ये कहता तप्तई यानी गर्मी से तपते हुए, वाताघातई, वाताघातई होते हैं
वायु के झोंकों के द्वारा, वाताघाती वायु के झोंकों के द्वारा, अवितुम रक्षा करने के लिए, अवितुम होता है रक्षा करने के लिए, लोकान लोगों की, यानी अत्यंत गर्म हवा के झोंकों से लोगों की रक्षा करने के लिए, नभसी आकाश में, मेघाहा बादल, आकाश में बादल, आरक्षी विभाग जनाह इव, आरक्षी विभाग होते हैं पुलिस विभाग, यानी पुलिस विभाग के लोगों के समान, समय समय पर, नैव न ही, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। ये बादल भी क्या हैं कि पुलिस वालों के तरह हो गए हैं कि ये समय पर दिखाई नहीं देते हैं। क्या कहता है कि अत्यंत तेज वायु के झोंकों से रक्षा करने के लिए लोगों की, यानी लोगों की अत्यंत गर्म वायु के झोंकों से रक्षा करने के लिए आकाश में बादल भी आरक्षी विभाग के लोगों के समान, यानी पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं देते हैं। यानी इतनी गर्मी है, इस गर्मी में अगर बादल होते बरसते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन ये भी पुलिस विभाग की तरह समय पर दिखाई नहीं देते हैं। तो परमेंद्र कहता है आम अद्य तु वस्तुतैव, आम हाँ, अद्य तु आज तो, वस्तुतैव ऐसा ही है, हाँ आज तो वास्तव में ऐसा ही है। निदाघताप्तप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम्, पुंसोऽभ्यार्दितस्यैव भवेद्वज्जायते वपु। ये कहता है निदाघताप्तप्तस्य, यानी गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का, निदाघ ताप तप्तस्य, यानी गर्मी से दुखी मनुष्य का, गर्मी के ताप से यानी गर्मी की ताप से, तपन से दुखी मनुष्य का, याति चला जाता है या हो जाता है, याति सूख जाता है, तालु तालु ही शुष्कताम सूखा हो जाता है, यानी तालु सूख जाता है, शुष्कताम याति यानी सूख जाता है, तालु तालु। कहता है गर्मी के तपन के कारण मनुष्य का तालु सूख जाता है। पुंसोऽभ्यार्दि तस्यैव भवेद्वज्जायते वपु। यह क्या कहता है, भ्यार्दि तस्यैव, भ्यादि तस्यैव यानी भयभीत के, पुंस मनुष्य का भयभीत के कारण, यानी भयभीत होने के कारण, सवेद वज्जायते वपु यानी शरीर में क्या हो जाता है, पसीना निकलता है। एक तो मनुष्य का भय के कारण पसीना निकलता है और दूसरा गर्मी के कारण। ये कहता है भयभीत मनुष्य का शरीर जिस प्रकार पसीने से युक्त हो जाता है, उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भी ताप से दुखी मनुष्य का शरीर भी पसीने से युक्त हो जाता है। यह कहता है कि एक तो अत्यंत गर्मी के तपन के कारण मनुष्य का तालु सूख जाता है, दूसरा मनुष्य का भय के कारण पसीने से शरीर लथपथ होता है, उसी प्रकार गर्मी में भी शरीर पसीने से लथपथ होता है। जोसेफ कहता है मित्राणि हे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमी सेतूनां मार्ग इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवत्यैव। यह कहता है जहाँ कहीं भी बहुभूमिक भवनानाम यानी अनेक मंजिलों वाले भवनों को या बहु मंजिल भवनों का, भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत यानी भूमि में ही चलने वाले मार्गों के, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम मेट्रो मार्गों के लिए, ऊपरी गमी यानी ऊपर से जाने वाले यानी बहुत ऊपर से जाने वाले सेतु पुल, मार्ग इत्यादि नाम मार्ग इत्यादियों का निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जाता है, तो अन्य हम किसी से क्या उपेक्षा करें, हम तो विस्मृतवंत एव, हम तो भूल ही गए हैं, हम तो केवल भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं वो आगे बताएगा। ये कहता है कि हे मित्रों, जहाँ कहीं बहुत मंजिलों वाले भवनों के
भूमिगत मार्गों के, विशेषकर मेट्रो मार्ग के, ऊपर से जाने वाले पुलों के मार्ग इत्यादि निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। तो दूसरा, हम किससे और क्या अपेक्षा करें? हम तो भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं? आगे श्लोक में कहते हैं, एकेन शुष्क वृक्षेण देहमानेन वहनिना दह्यते तद वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। क्या कहते हैं? एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे वृक्ष के द्वारा, दह्यमानेन जलते हुए, वहनिना अग्नि से जलते हुए एक सूखे वृक्ष से, दह्यते जला दिया जाता है, तद वनम वह वन, सर्वम संपूर्ण, वह संपूर्ण वन जला दिया जाता है, कुपुत्रेण कुलम यथा, उसी प्रकार से, यथा का मतलब होता है उसी प्रकार से, कुपुत्रेण बुरे पुत्र से, कुलम कुल को भी जला दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। यह कहता है जिस प्रकार एक सूखे वृक्ष के द्वारा जलते हुए यानी अग्नि से जलते हुए उस वन को पूरा जला दिया जाता है, उसी प्रकार बुरे पुत्र के द्वारा कुल को भी नष्ट कर दिया जाता है। आगे कहता है परमिंद्र, आम एतत् अपि सर्वथा सत्यम आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः तत्र चेत् कांचित् शांतिं प्राप्तुं सक्षेम। यह कहता है, परमिंद्र कहता है, आम, हाँ, एतत् अपि सर्वथा सत्यम, यह तो सब कुछ सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आइए नदी के किनारे चलते हैं। नदी तीरम यानी नदी के किनारे चलते हैं, यानी नदी पर चलते हैं। वहां पर चेत होता है शायद, कुछ शांति प्राप्त कर सकें, शायद वहां पर कुछ शांति हम प्राप्त कर सकें। अब आगे, नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक जहां कहीं कूड़े के भंडार यानी ढेर, दृष्टवा देखकर, वार्तालापम बातचीत, कुर्वन्ति करते हैं। नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक आसपास में कूड़े के भंडार देखकर बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? तो जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरामः अनेन प्रकारेण। तो यह क्या कहता है? पश्यन्तु देखो, मित्राणि मित्रों, हे मित्रों देखो, यहाँ आसपास में प्लास्टिक के थैले यानी प्लास्टिक के लिफाफे, अन्यत दूसरी, च अवक्रम और अवक्रम होता है कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका हुआ है, प्रक्षिप्तम फेंका हुआ अस्ति है। यहाँ आसपास में प्लास्टिक के थैले हैं यानी लिफाफे हैं और कूड़े फेंके हुए हैं। कथ्यते कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी होती है यानी स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होती है स्वच्छता, परंतु हम तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह व्यवहार कर रहे हैं। किस प्रकार से? कि हम आसपास में ही लिफाफे यानी प्लास्टिक के लिफाफे डाल रहे हैं और दूसरा क्या है कि हम यहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं। वैभव कहता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। गृहाणि घर तो हमारे द्वारा नित्य स्वच्छ किया जाते हैं, यानी घर तो हमारे द्वारा हमेशा नित्य स्वच्छ किए जाते हैं, परंतु क्यों हमारे पर्यावरण के स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता? परंतु हमारे पर्यावरण की ओर यानी पर्यावरण के स्वच्छता की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? तो विनय कहता है, पश्य पश्य उपरीतः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, पश्य पश्य कम होता है देखो देखो, ऊपर से, उपरीतः मतलब ऊपर से,
इस समय भी, इदानीमपि इस समय भी, अवकरे कूड़ा, मार्गे क्षिप्यते मार्ग पर फेंका जा रहा है। देखो देखो इस समय भी ऊपर से कूड़ा मार्ग पर फेंका जा रहा है, जैसे ये फेंकते रहे हैं। तो आहूय यानी बुलाकर, महोदय हे महोदय, यह बच्चे इसको बुलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं, हे महोदय कृपाम कुरु मार्गे भ्रमत्सु एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम अस्मद् सदृशेभ्य वालेभ्य भवती सदृश्य एव संस्कारादयः। ये कहता है बुलाकर कहते हैं, आहूय कम होता है बुलाकर, यानी इस लेडीज को बुलाकर कहते हैं, हे महोदय कृपाम कुरु मार्गे भ्रमत्सु, मार्ग पर घूमने वालों पर कृपा करो, यानी मार्ग पर घूमने वालों पर कृपा करो, यानी जो रोड पे चल रहे हैं उन पर कृपा करो, आप क्यों कूड़ा डाल रहे हो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो हमेशा ही अशोभनीय कार्य है, यानी अच्छा कार्य नहीं है। अस्मत् सदृश्य भय, यानी हम जैसे बाले भय बालकों को, हम जैसे बालकों को, भवती सदृश्य आप जैसी अच्छी औरत के द्वारा, एव ही संस्कारादेया संस्कार देने योग्य है, कि हम जैसे बालकों को आप जैसी महान स्त्री हमें संस्कार दें, यह उचित होता है, और यह तो उल्टा हुआ है। तो रोजलिन कहती है आम पुत्र, हाँ पुत्र, जो वो औरत थी उसका नाम है रोजलिन, वह कहती है हाँ पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी, हमेशा सच कहते हो, अक्षम्यंताम मुझे माफ करो, इदानिम एव अवगच्छामि अब मुझे समझ में आ गया है, इदानिम इस समय, एव ही अवगच्छामि समझ गई हूँ मैं, अब मैं समझ गई हूँ। रोजलिन कहती है, रोजलिन आगत्य आकर, बालई साकम बालकों के साथ, सब क्षिप्तम अवकरम अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्गे मार्ग में, विकीर्णम अन्यद अवकरम फैले गए यानी फैलाए गए अन्य कूड़े को भी, चापी भी, संग्रह इकट्ठा करके, अवकर कंडोले कूड़ेदान में, पात्यति डाल देती है। यह क्या कहती है, रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंका गया और मार्ग में फैलाया गया अन्य कूड़ा भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। आगे आता है बालहा, बालक अब आपस में बातें करते हैं। एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यन्ति। ये कहते हैं, बालक कहते हैं इसी प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त होगा, यानी यह अभियान चलेगा। कौन सा अभियान, स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है वह भी इस प्रकार की जागरूकता से ही चलेगा। विनय, अब विनय कहता है पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक संयुतमपि खादति। पश्य पश्य देखो देखो, पश्य पश्य का मतलब होता है देखो देखो, तत्र वहां पर, धेनु यानी गाय, सब्जी के और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले भी खा रही है, यानी प्लास्टिक का आवरण, यानी प्लास्टिक का क्या होता है, लिफाफा भी खा रही है। यानी प्लास्टिक के लिफाफे में क्या है कि सब्जियों और फलों के छिलके डाल रखे हैं। यथा कथित निवारणीय ऐसा, जिस तरह भी, यानी जिस किसी भी तरह से निवारणीय ऐसा इसको रोका जाए, यानी जैसे ये गायें लिफाफों के साथ कुछ खाने की कोशिश कर रही है तो लिफाफे इनके साथ खाए जा रहे हैं। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा मार्ग बालः कदली फलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चैपसार्य पिहीते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। अब ये क्या करते हैं कि मार्ग में केले बेचने वाले को देखकर बालक केले खरीद कर गाय को बुलाते हैं और भोजन करवाते हैं, यानी केले खिलाते हैं। मार्ग में प्लास्टिक के थैलों को दूर हटाकर ढके हुए, पीहिते का मतलब होता है ढके हुए कूड़ेदान में डाल देते हैं, ढके हुए कूड़ेदान में डाल देते हैं। वो क्या करते हैं कि मार्ग में एक केले बेचने वाले को देखते हैं और बालक उससे
केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और गाय को भोजन कराते हैं, यानी केले खिलाते हैं, और मार्ग में फैले हुए प्लास्टिक के थैलों को वहां से हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डाल देते हैं। आगे आता है, परमेंद्र कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। यह क्या कहता है? परमेंद्र कहता है कि प्लास्टिक के मिट्टी में लय अभाव के कारण हमारा पर्यावरण के लिए बहुत हानि होती है। यानी प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में घुलनशील नहीं होता, इस कारण से हमारे पर्यावरण के लिए यह बहुत ही हानिकारक है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अब इस समय तो उसके स्थान पर, यानी उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती है। यानी पहले कपास से, लोहे से, लाख से आदि से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती थी, लेकिन अब क्या है, उनके स्थान पर हमें केवल प्लास्टिक से बनी हुई ही वस्तुएं प्राप्त होती है। वैभव कहता है, आम घटिका पट्टिका घटिपटिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है, हाँ, घड़ी की पट्टी यानी घड़े का जो पट्टा होता है वह घड़ी का पट्टा, अन्य बहुत प्रकार के पात्र यानी बर्तन, कलम इत्यादि सभी प्लास्टिक से ही बने होते हैं। आगे जोसेफ कहता है, आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीया पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया एवमेव आलपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। जोसेफ कहता है, हाँ, हमारे यानी हमारे द्वारा और पिता के द्वारा, यानी हम सभी के पिता के, अस्माभिः पितरो हमारे पिता, और शिक्षकाणाम सहयोगेन शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष पर विचार करना चाहिए, पर्यावरण के साथ पशु की भी रक्षा करनी चाहिए। यह कहता है कि हमारे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक प्रकार से अलग अलग पक्ष पर इन पर विचार करना चाहिए और पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं आलपंत, इसी प्रकार से बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, नदी के जल में स्नान करते हुए गाते हैं, सुपर्यावरणेन अस्ति जगत सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि। इस प्रकार से क्या कहते हैं, सुपर्यावरणेन अस्ति, सुपर्यावरण अच्छे पर्यावरण से ही है, जगत संसार, सुस्थिति सखे, हे मित्र, सखे का मतलब होता है हे मित्र, इस संसार की अच्छी स्थिति किससे है, अच्छे पर्यावरण से है। जगति जायमानानां संभव है, जगत में उत्पन्न हुए का संभव है, भुवि पृथ्वी पर, यानी इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए का जीवन भी तभी ही संभव है। कब संभव है, जब हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा होगा, यानी हमारा पर्यावरण बहुत ही अच्छा होगा। तो कहते हैं हे मित्र, स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार की सुस्थिति एवं संसार में उत्पन्न होने वाले का पृथ्वी पर जीवन संभव है। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। सर्वे सभी अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार है, जल विहार है मतलब कहता है कि बहुत ही आनंददायक है यह जल विहार, यानी जल में नहाना बहुत ही आनंददायक है, कि हम जल में नहा रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से यह पाठ पढ़ लिया गया है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। विद्युत अभावे, विद्युत अभाव के मतलब होता है बिजली चले जाने पर, प्रचंड उष्माणय बहुत गर्मी से, निष्क्रांति निकलता है, अवरुद्ध है रुका हुआ है, सवेद बिंदु पसीने की बूंदें, सवेद धारा इव प्रसरवंती पसीने की नदियों सी बह रही है, निदाग तापतप्तस्य ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, पुंसो भयार्दी तस्यैव भयभीत मनुष्य के समान, ऊपरी गामी सेतु नाम
ऊर्ध्वगामी पुलों के कृत्यन्ते काटे जा रहे हैं। वहनीना आग से दह्यते जलाया जाता है। चेत शायद अवकर भंडारम कूड़े के ढेर को, प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक के लिफाफे। आगे आता है इव आचरा में के समान व्यवहार करते हैं। क्षिप्यंते फेंका जाता है। आहुये बुलाकर यानी आवाज लगाकर। मार्गे भ्रमत्सु मार्ग में चलने वालों पर। दया देने योग्य। विकीर्णम बिखरा हुआ या फैला हुआ। संग्रह इकट्ठा करके। शाक फल नाम आवरणी सह सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ। पिहीते अवकर कंडोले ढके हुए कूड़ेदान में। कार्पासेन कपास से। चरमणा चमड़े से। अल्पंत बात करते हुए। इस प्रकार से ये शब्द अर्थ भी हमने पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से इस पूरे पाठ की हिंदी पढ़ लेते हैं। देख लो। वैभव। सबसे पहले कहते हैं कि गर्मी के समय में, शाम के समय में बिजली चले जाने पर बहुत अधिक गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। तो वैभव कहता है, हे परमिंद्र क्या तुम भी बिजली के चले जाने से पीड़ित होकर बाहर आए हो? परमिंद्र कहता है, हाँ मित्र, एक तो बहुत अधिक गर्मी का समय है, दूसरा बिजली के चले जाने पर मैं बाहर आकर देखता हूँ कि वायु का वेग पूरी तरह से रुका हुआ है। सच ही कहते हैं कि पवन से ही सारा संसार प्राणवान है, सारी सृष्टि चैतन्यमयी है और इसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। पावन ही सबसे श्रेष्ठ मूल्यवान है। तो विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से न केवल शरीर की पसीने की बिंदु ही निकल रही हैं, अपितु पसीने की नदी सी बह रही है। मुझे शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया श्लोक याद आ रहा है। कहता है कि गर्मी में अत्यधिक तेज वायु के झोंकों से लोगों की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल उसी प्रकार दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस प्रकार पुलिस विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं। आगे कहता है, परमिंद्र कहता है, हाँ आज तो वास्तव में ऐसा ही है। कहता है कि अत्यंत गर्मी के तपन के कारण मनुष्य का तालू सूख जाता है। मनुष्य का जिस प्रकार भय के कारण पसीना निकलता है, उसी प्रकार तेज गर्मी से भी पसीना निकलता है। जोसेफ कहता है, मित्राणी, हे मित्रों, जहाँ कहीं भी बहुत मंजिलों भवनों के, भूमिगत मार्गों के, विशेषकर मेट्रो मार्गों के ऊपर से निकलने वाले पुलों के मार्ग इत्यादियों के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, तो अन्य हम किसी और से क्या अपेक्षा करें? हम तो भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं? तो ये कहता है कि एक सूखे वृक्ष के द्वारा जलते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा पूरे वन को जला दिया जाता है, उसी प्रकार कुपुत्र भी पूरे कुल को नष्ट कर देता है। तो परमिंद्र कहता है, हाँ यह तो हमेशा सच ही है। आओ नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहां पर कुछ हमें शांति मिले। नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक अपने आसपास में कूड़े के ढेर को देखकर बातें करते हैं। जोसेफ कहता है, देखो मित्रों, हमारे आसपास में प्लास्टिक के लिफाफे और कूड़ा फेंका हुआ है। कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी होता है, यानी स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अच्छी होती है, परंतु हम तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित के समान व्यवहार कर रहे हैं। तो वैभव कहता है, घर तो हमारे द्वारा नित्य स्वच्छ किया जाता है, यानी साफ किया जाता है, परंतु क्यों हमारे पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता? विनय कहता है, देखो देखो, ऊपर से इस समय भी मार्ग में कूड़ा फेंका जा रहा है। बुलाकर महोदय, हम जैसे मतलब मार्ग पर घूमने वालों पर कृपा करो। यह तो हमेशा ही अशोभन कार्य है। हम जैसे बालकों को आप जैसी अच्छी औरत के द्वारा संस्कार देने चाहिए। रोजलिन कहती है, हाँ पुत्र, सच कहते हो, मुझे क्षमा कर दो। अब मुझे समझ में आ गया है। रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए और मार्ग में फैले हुए कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल देती है। आगे, बालक, इसी प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी, यानी चल पाएगा। विनय कहता है, देखो देखो, वहां गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के लिफाफे भी खा रही है। इसको किसी प्रकार से रोकना चाहिए। मार्ग में केले बेचने वाले को देखकर बालक केले
खरीद कर गाय को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं। मार्ग में फैले हुए प्लास्टिक के थैलों को दूर हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो परमिंदर कहता है प्लास्टिक के मिट्टी के लय के अभाव के कारण यानी मिट्टी में न मिलने के कारण हमारे पर्यावरण के लिए यह बहुत हानिकारक है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। इस समय उनके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित ही वस्तुएं प्राप्त होती है। वैभव कहता है हाँ, घड़ी की पट्टी, अन्य बहुत प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। तो जोसेफ कहता है हाँ, हमारे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अलग अलग पक्ष पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से बातें करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और नदी के जल में नहाते हुए यह गीत गाते हैं। कहते हैं कि अच्छे पर्यावरण से ही जगत अच्छी प्रकार से सुस्थिति में है। जगत पर यानी संसार में, पृथ्वी पर उत्पन्न हुए मनुष्य का जीवन संभव है। सर्वे अतीव आनंद प्रदोयम जल विहार। सभी कहते हैं कि यह जल विहार बहुत ही आनंददायक है। इस प्रकार से यह पाठ हो चुका है। इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।